हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एक इंटरेस्टिंग एपिसोड। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब। यहाँ पे जैसे ही मायरा और भीरा साथ में डांस कर लेते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। यह देख के गीतांजलि को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगता है, जहाँ पे जजेस उठते हैं और वह भी चेयर अप करते हैं और वो बोलते हैं हमने इतना टैलेंटेड और क्लासिकल डांस आज के दिन पे तो नहीं ही देखा था। सो विदाउट हेजिटेशंस वी कैन से कि आज के विनर जो हैं वो मायरा और उनकी मम्मा मिस अभीरा जी हैं। गीतांजलि को सुन के एक और झटका लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे मायरा और अभीरा बहुत ही खुश होते हैं, जहाँ पे अभीरा मायरा को चूमने लगती है। गीतांजलि जो होती है वो बैठ जाती है अचानक से रोते रोते और सो बोलने लगती है ये कभी नहीं हो सकता, मैं मायरा को खो नहीं सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो अवार्ड मिलता है, मायरा बहुत चेयर अप कर रही होती है उस अवार्ड के साथ और अभीरा भी उसके प्रोत्साहन को बढ़ा रही होती हैं। तभी वह अरमान को भी बुलाती है, पापा देखो मैं और मम्मा जीत गए। अरमान आता है और वह समझो मानो उनकी फैमिली जो थी कंप्लीट होती है, अरमान अभीरा और मायरा की। तभी अभीरा अरमान को थैंक्स बोलती है कि अरमान तुम्हारी वजह से आज मैंने मायरा का दिल जीत लिया और मैंने अवार्ड भी जीत लिया। तभी अरमान बोलता हाँ मैंने सुना तुम्हें मम्मा बुलाया उसने। अभीरा बोलती हाँ वो भी गलती से नहीं, जानबूझकर 3-4 बार बुलाया। अरमान आई कांट टेल यू कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। अरमान बोलता ओके ओके ठीक है, तुम उसकी मम्मा होते तो बोलना ही था। विद्या जो थी वो नज़र उतारने लगती है, पर दादी साहब को डर लगता है कि कहीं अगर अभीरा अरमान एक होंगे तो अंशुमन के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। गीतांजलि जो होती है वो नियत थे बैठ जाती है और वो रोने लगती है। यहाँ पे अरमान अभीरा का एक स्मॉल फैमिली देखने को मिलता है। दादी सा सिर्फ आहें भर रही होती, तभी वहाँ पे अंशुमन आता है और वो कॉन्ग्रेचुलेशन करता है फॉर द बेस्ट जोड़ी। ये देख के सभी अंशुमन को शौक हो जाते हैं। यहाँ पे विद्या और काव्य भी थोड़े से डगमगा जाते हैं कि अभी क्या बोलेंगे। अभीरा तुरंत जो होती है वो अरमान के साथ स्पेस बना लेती है और उसके बाद हम देखते हैं और वह मायरा को गोदी से उतारते हैं। मायरा जो थी वो तुरंत दौड़ के जाती है और वो बोलती है फ्रेंड अंकल देखो हमने क्या जीता, ये अवार्ड देख रहे हैं, मैं और मम्मा ने जीता है। तभी यहाँ पर अंशुमन बोलते हैं मम्मा, वैसे इस अवार्ड से ज़्यादा तो मुझे वही सुन के खुशी हो गई कि आपने अभीरा को मम्मा बोल दिया है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती हाँ मम्मा को बहुत ज़्यादा 2-3 बुब्बू होने के बाद भी उन्होंने मुझे जिताया ना, इसके लिए। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है गुड कीप इट अप अभीरा, आपने सच में दिल तो जीत ही लिया। वैसे तो मुझे पता था, लेकिन अभीरा आपको इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। तभी अभीरा बोलती है आज का तो चोट कुछ भी नहीं है इसके आगे, और ये बस थोड़ी सी चोट है और वो ठीक हो जाएगी, इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं लगा है। तब उसके बाद अभीरा जो होती है वो बोलती है कि अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ठीक है, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के। तभी मायरा बोलती चलो चलो मैं भी चलती हूँ। अभीरा मना करती है और बोलती आपको किसी और के पास जाना चाहिए जिसका आप जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और आपने दिल हट गया, जाओ अभी उनके पास। उसके बाद यहाँ पे मायरा और अरमान जो थे गीतांजलि के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे मायरा गीतांजलि को आवाज़ देती है गीतू प्लीज़ आप गुस्सा मत हो मेरे से। गीतू आपको पता है आप मेरी मम्मा नहीं हो, पर आपने मुझे मम्मा जैसा प्यार दिया। आपने मुझे गेट में लॉक करने भी बोला उनको और मैंने लॉक भी कर दिया था, बट अचानक से मुझे मेरे हार्ट ने बोला कि ये गलत है और उस चक्कर में क्यूट आंटी को बहुत चोट लग गई और वो एडमिट हो गई। ये तो गलत था ना गीतू, मुझे आपके साथ डांस भी करना था पर मुझे क्यूट आंटी को धोखा भी नहीं देना था। गीतू प्लीज़ सुनो ना, बात करो ना गीतू। लेकिन यहाँ पे गीतांजलि इतनी अपसेट रहती है कि वो अपने हाव भाव में ही नहीं रहती है। अरमान बोलता है कि प्लीज़ मायरा चलो बाद में बात करें गीतांजलि से। मायरा बोलती बिल्कुल भी नहीं, क्यूट आंटी ने बोला है बात करके ही आने के लिए। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती बस करो, मुझे कि तुम लोग की कोई भी सिंपैथी नहीं चाहिए, और वह जो होती है वो गमला गिरा के वहाँ से चली जाती है। अरमान मायरा को किसी तरह प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है देखो बेटा, गीतांजलि भी गुस्से में, उसका गुस्सा ठंडा होने दो, वो आपसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाएगी, ठीक है। अभी हमें उनको उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। हम देखते हैं कि अभीरा वापस से हॉस्पिटलाइज्ड होती है क्योंकि ऑलरेडी अभीरा को बहुत ज़्यादा चोटें लग गई होती हैं। उसके बाद यहाँ पे विद्या और कावेरी भी आते हैं अभीरा से मिलने के लिए और वो रूम नॉक करते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हम आ सकते हैं कि नहीं। तभी अभीरा बोलती है कि आप लोग भी क्या पूछ रहे हैं, वो आ जाओ ना। विद्या जाती है और बोलती है कि अभीरा तूने तो सच में आज 1-2-3 बहुत बार ज़िंदगी से लड़ी है और तूने एक बेटी का दिल जीत ही लिया, लेकिन इस बारे में सोचा है क्या अरमान के साथ रह के तो ऐसा तूने अंशुमन जी का दिल रखने के लिए उनसे शादी करने के लिए हाँ करे और अब तू पीछे मुड़ जाएगी। अगर ऐसा है तो बेटा जो भी है सोच समझ के तुम और अरमान डिसीजन लो। तभी अभीरा बोलती माँ आप ये सही कह रही हैं कि
मायरा के लिए मैं और अरमान दोनों ज़रूरी हैं और मैं मानती हूँ कि मैं अगर यहाँ तक पहुँची तो सिर्फ़ और सिर्फ अरमान की ही वजह से। लेकिन ये भी सच है कि मैं अंशुमन जी से शादी करूँगी, वो भी आने वाले अगले इन 2 दिनों में शादी करूँगी मैं, क्योंकि मैंने अंशुमन जी से वादा किया हुआ है शादी का। और वो एक भले इंसान है, उन्होंने कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा माँ। जब मुझे ज़रूरत रही तब रहे। तभी अंशुमन आता है और बोलता है अभीरा मैंने डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, आई थिंक अभी हमें डिस्चार्ज होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मायरा जो थी अरमान के साथ आ रही होती है। तभी मायरा बहुत खुश होती, बोलती है आपको पता है मम्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तभी अरमान बोलता है हाँ हाँ बेटा मुझे सब पता है। और अभीरा के पास तो बहुत सारी चीज़ें, वो सबका दिल जीत भी सकती हैं, ठीक है। आप मम्मा के साथ रहना और मैं तो माउंट आबू चला जाऊँगा। मायरा बोलती क्यों क्यों आप भी यहीं रहना। तभी अरमान बोलता है अरे बेटा मैं आप ही जाया करूँगा, मम्मा के साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तान्या बहुत ही खुश रहती है और वो बोलती है मैं इतनी हैप्पी मैं बता नहीं सकती कि आप मेरे भैया से शादी करने के लिए हाँ कर दी, वो भी। जब अवेरा बोलती हाँ इन 2 दिनों के बाद मेरी शादी है, वो भी मैंने और अंशुमन ने डिसाइड किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। विद्या की आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि विद्या कहीं ना कहीं चाहती कि उसके बेटे का घर बसे और बहू फिर से आ जाए। तान्या इतनी खुश होती है, वो अभीरा को गले लगा लेती है, बोलती सच्ची भाभी आई एम सो ग्लैड, आई कांट से एनीथिंग लाइक मैं इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। मुझे मेरे भैया को सिर्फ खुशी चाहिए थी, उनका मान बना रहे, उनको प्यार दो, वो अच्छे से हैप्पी रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे भाई के लिए। फिर उसके बाद अभीरा बोलती हाँ हाँ मुझे पता है। अंशुमन बोलता है बस कर तान्या कितनी बातें बोल रही है, तो एक मिनट के लिए शांत भी नहीं हो रही है। बोलती हाँ भैया मैं तो शांत हो जाऊँगी, पर मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। अभीरा अभी से शादी करके फाइनली आप जो चाहते थे आपको मिल जाएगा, उन्हें उनकी बेटी और आपको आपकी पत्नी। दादी साहब एकदम गुमसुम सी चुप सी रहती हैं। मायरा दौड़ के जाती है, दोनों लोग को हक कर लेती हैं, मानो उनकी फैमिली जो होती है वो कंप्लीट सी हो जाती है। अरमान जो होता है वो दरवाजे पे खड़ा रहता है और थोड़ा सा शॉकिंग में, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद अगर वो अभीरा से बात करके अपनी नई ज़िंदगी का शुरुआत कर सकता तो शायद कर लेता। अरमान लौटने ही वाला होता है कि तभी मायरा आवाज़ देती है पापा क्या हुआ, आप अंदर आओ ना, वहाँ पे क्यों खड़े हो। तभी सबकी नज़र जो थी वो अरमान पे पड़ती है। विद्या जो थी वो अरमान के चेहरे से समझ जाती है कि अरमान इस बात से नहीं खुश है। अभीरा जो थी वो कुछ नहीं बोलती, अरमान जाता है और मायरा बोलती है आप बताओ क्यूट मम्मा और फ्रेंड अंकल की शादी होने वाले पापा, उनको कॉन्ग्रेचुलेट तो करो। उसके बाद अरमान जो होता है वो कॉन्ग करके रुक जाता है। तभी मायरा हंसने लगती है, बोलती क्या हुआ आपको तो स्पेलिंग भी भूल गई है। उसके अंदर अरमान जो होता है बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। अंशुमन जो होता है वो थैंक यू बोलता है। अभीरा भी समझ रही थी कि अरमान को कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होता है। उसके बाद अरमान बोलता है अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे भी माउंट आबू के लिए निकलना है, तो मैं थोड़े दिन यहाँ पे रह के जाऊँगा, मायरा बेटा ध्यान रखना अपना। उसके बाद यहाँ पे विद्या और कावेरी भी जो होते हैं वो निकलते हैं और तान्या बोलती है मैं भी चलती हूँ, मैं हड्डी में कबाब नहीं बनना चाहती हूँ, ठीक है, सो यू गाइज विल एंजॉय। उसके बाद वो कह के तान्या भी वहाँ से निकलती है और हम देखते हैं कि मायरा सोच रही होती है कि उसके पापा इतने उदास क्यों थे। तभी हम देखते हैं कि घर पे आते हैं और विद्या जो होती है वो अरमान से बात करती है कि बेटा अभी भी टाइम है, तू अभीरा से बात कर सकता है और तू हमें छोड़ के जा क्यों रहा है। तभी अरमान बोलता है कि माँ बहुत देर हो चुकी है, ठीक है, अभी हमें लगता नहीं कि मुझे अब यहाँ पे रुकना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पे मनीषा बोलती है हमारी क्यूटी, दोनों क्यूटी ने बड़ी क्यूटी को माँ भी बुलाया, अभीरा को उसकी खुशी भी मिल गई और वो कंपटीशन भी जीत गई। सच में बता नहीं सकते, अब तो ऐसा लगता है कि समझो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तभी काजल बोलती हैं चलो दो हमारे घर की बेटियां मिल रही हैं, हमें इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। गीतांजलि जो थी अपना सारा सामान पैक करके निकल रही होती है। तभी काजल गीतांजलि को रुकने को बोलती है। गीतांजलि बोलती है बस करिए, आपको क्या समझेगा एक बेटी को खोने का दर्द। तभी काजल बोलती है मुझे तो अच्छे से पता है। तभी गीतांजलि बोलती है लेकिन अब मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकती हूँ, मैंने इस शहर में, इस ब्रिटिश शहर नहीं कह सकते, इस शहर में मैंने सबको खो दिया, अरमान, मायरा, खुद के मेरे दादू, सबको। अब मैं यहाँ से आई तो सबके संग थी, लेकिन मैं जा अकेले रही हूँ क्योंकि कोई नहीं होता है अपना। और आप लोग क्या मेरे इस दुख को समझेंगे भी, आप लोग कुछ टाइम पहले अभीरा की खुशी को चेयर अप कर रहे थे तो करिए ना मेरे साथ, वैसे भी दुखी होने की क्या ज़रूरत, मेरा कौन सा ही रिश्ता है आपका। संजय बोलता है देखो गीतांजलि ऐसा कुछ भी नहीं, आखिर उसकी माँ थी, एक ना एक दिन तो मिलना ही था उन लोग को। तभी गीतांजलि बोलती है मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, वो मेरी बेटी है, अभीरा के आने से कुछ नहीं होता है। तभी क्यारा बोलती है कि आप एक मिनट शांति से बात तो कर सकती है ना गीतांजलि, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। गीतांजलि बोलते मुझे बैठ के बात करने का कोई भी शौक़ नहीं है और ना ही मुझे कुछ करना है। दादू
मैं माउंट आबू के लिए जा रही हूँ, प्लीज़ आपको और किसी और को मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गीतांजलि अपना बैग पैक करके भागने लगते हैं, सब लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे अरमान आता है और ये देख के सभी लोग शॉक होते हैं। मनीषा भी बोलती, लो अब तो अरमान भी आ गया। अरमान जो होता है वो बोलता है गीतांजलि से, देखो गीतांजलि, इफ़ कोई ऐसा बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ, तुम ऐसे घर छोड़ के मत जाओ। गीतांजलि बोलती है, अरमान मुझे अब आपसे कहने और सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दुखी दी है। मैं यहाँ पे आई और अपनी बच्ची को खो दी। तभी अरमान बोलता है, मुझे पता है तुम मायरा को एक बेटी की तरह जानती हो और उसे पालती, लेकिन जो तुमने सिखाया वो भी गलत था गीतांजलि। अभीरा को रूम में लॉक करना, इससे तुम्हें पता है उसके मेंटल सिचुएशन पे क्या असर पड़ेगा। मायरा गलत चीज़ें सीखेगी। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी एक गलत इंसान बने? अभी मायरा गीतांजलि बोलते हैं, मुझे मेरी बेटी को अगर साथ में रखने के लिए ये सब भी करना पड़े तो मैं करूँगी, और अरमान प्लीज़ मेरी लाइफ से दफ़ा हो जाओ और आपका मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए। ये कह के वो गीतांजलि चली जाती है। तभी यहाँ पे दादू बोलते हैं, अरमान देखो बेटा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, अभी वो बहुत डिस्टर्ब है, प्लीज़ समझो। तभी अरमान बोलता है, दादू प्लीज़ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, इन सब का वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ। दो माओं का दिल तोड़ना तो स्वाभाविक सी बात है, और मैं भी माउंट आबू के लिए, आप जाइए, मैं भी माउंट आबू के लिए 1-2 दिन के लिए निकलूँगा। तभी उसके बाद सब लोग एकदम शांत रहते हैं। सब लोग बोलते हैं, आखिर अरमान भैया को ऐसा क्या हो गया? तानिया बोलती है, शायद अभीरा भाभी की शादी 2 दिन के बाद है, अंशुमन भैया की शादी है सुनकर, इसलिए वो काफ़ी सैड हो। यह सुनकर सबको झटका भी लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा जो थी मायरा को सुला रहे थे। तभी मायरा अभीरा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मम्मा आप भी हमारे पास सो जाओ। मम्मा जो थे अपने बच्चे के पास होते हैं, है ना। तभी अभीरा बोलती, अच्छा ठीक है, मैं आपके पास सो तो जाऊँगी। तो यह मायरा खुश हो जाती है, बोलती है कि पापा बोलते हैं आप बहुत अच्छी और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हो और मुझे सुनाओगे। तभी अभीरा बोलती, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, ये क्या आपको पता है मेरी और अंशुमन अंकल की तुम्हारे साथ शादी है 2 दिन में, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है? इफ़ है तो कुछ बोल दो। और बच्चे जो होते हैं अपने मम्मा से ये सब बात कहने में इतना टाइम नहीं लगाते हैं। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है कि नहीं, पर मुझे वो अंकल भी ठीक लगते हैं, लेकिन आप इसलिए नाराज़ हो क्योंकि पापा मुझे आपसे दूर लेके गए, लेकिन वो वापस भी तो लौट के लेके आए ना, फिर उन्होंने आपको मुझे एक किया, तो अब ये मुझे लगता है पापा को आपको माफ़ कर देना चाहिए, और फिर हम पापा से तो आपकी दोबारा शादी तो हो सकती है, फिर हमारी भी एक स्मॉल फैमिली बन सकती है। तभी अभीरा बोलती है कि बेटा पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं, वो सब मुझे नहीं पता है, पर शायद अब ये चीज़ें हो पाए या नहीं वो भी मेरे हाथ में नहीं है, पर आपने अपने दिल की बात कही इतने ज़्यादा अच्छे से, वही मुझे पता है। आपके पापा के साथ मेरी शादी हुई थी, हम साथ थे भी, लेकिन उसके बाद हम बहुत दूर हो गए, ठीक है, और हम और अरमान हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे एज ए, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अरमान हमेशा तुम्हारे पापा रहेंगे और मैं हमेशा तुम्हारी मम्मा रहूँगी, ओके। मायरा बोलती है, ओके ओके ठीक है चलेगा। दूसरी तरफ आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे विद्या जो होती है वो अभीरा को कॉल करती है और समझाती है, अभीरा क्या तेरा फाइनल डिसीजन है, क्या तुम अरमान फिर से अपना घर नहीं बसा सकते? अभीरा बोलती, सॉरी माँ, अब बहुत ही समय बीत चुका है, अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई चांस है। विद्या के लाख समझाने पे भी अभीरा मना कर देती है। ये सुन लेता है अरमान, और अरमान अपनी माँ को फटकार लगाता है कि माँ ये जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, अभीरा पे दबाव देगी, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, बढ़ने दो। दूसरी तरफ यहाँ पे मायरा बोलती है, अगर मेरी मम्मा दही हंडा नहीं बनाना चाहती तो मैं भी नहीं बनाऊंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी अंकल, मैं भी यहीं रहूँगी। आगे एपिसोड बने दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।